चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग फटाफट। क्या है? एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सी। कल क्वेश्चन जो किया था ना लास्ट वाला, उसका जस्ट कन्वर्स कह सकते हो आप इसको, ठीक है। एक ट्राइंगल है एबीसी, बीई एंड सी एफ आर। क्या लिखा है? बीई एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड। यहां लिखा है साफ साफ इक्वल एल्टीट्यूड है, ठीक है, ध्यान रखना है इस शब्द को, ठीक है। गिवन अभी मैं बाद में लिख रहा हूं, पहले मैं शो दैट जो अपन करना वो लिख देता हूं, ठीक है। शो दैट, पहली चीज आपको शो करना है ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। दूसरी चीज आपको शो करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ABC is isosceles triangle. BE and CF are equal altitude. कहने का मतलब सिंपल सी चीज है, BE इज इक्वल टू CF, पहली चीज गिवन हो गई। और एंगल CFB, एंगल CFB एंड एंगल BEC इज इक्वल टू कितने डिग्री के हैं दोनों? 90 डिग्री के हैं, ठीक। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABE एंड इन ट्राइंगल ACF, एंगल ए दोनों में क्या है? कॉमन है। दूसरा एंगल AFC, एंगल AEB पहले लिख लो, एंगल AEB ये वाला एंगल, और एंगल AFC कितने डिग्री के हैं? ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया कॉमन। और तीसरी चीज क्या बोली थी अपन ने? BE इज इक्वल टू CF, ये क्या है? गिवन। चलो क्राइटेरिया बता दो फटाक से, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, फ्री हो जाओ। एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल में फर्क भी तो कल बताया था मैंने। जो दो एंगल हम इक्वल करे हैं, उन्हीं के बीच की साइड अगर होगी तो क्या लग जाएगा? एंगल साइड एंगल। और दो एंगल और एक साइड अगर हमने इक्वल करी, एक साइड मतलब उनके बीच की नहीं, मतलब उनकी कॉमन नहीं, दूसरी कोई कर रही है, तो क्या लग जाएगा वहां? एंगल एंगल साइड। अब नहीं समझ में आ रहा तो देखो, एक एंगल हमने इधर से ले, ये ट्राइंगल पहले हम बना देते हैं। ये है ए ई और बी, ए ई बी ट्राइंगल ले लिया हमने। एंगल ए हमने इक्वल किया, पहली चीज मार्क कर दिया उसको। एंगल ई हमने इक्वल किया, उसको भी मार्क कर दिया। अब अगली चीज, इन दोनों के बीच में कौन सी साइड है कॉमन? ए। क्या हमने ए इक्वल किया यहां पर? नहीं किया। हमने क्या किया? हमने किया है बी इक्वल किया है। तो इन दोनों जो एंगल्स हमने इक्वल करे हैं, उनके बीच की साइड नहीं है, नहीं है ना, मतलब क्या लग जाएगा? एंगल एंगल साइड। तो बाय एंगल एंगल साइड ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF. AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AC। रीजन बाय CPCT। अब एक ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होगी तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर दो ट्राइंगल जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, उसके लिए हम कितने पार्ट्स इक्वल करते हैं? 3 पार्ट्स इक्वल करते हैं। वो तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पर इक्वल करे और मार्क भी कर दिया मैंने। कौन कौन से? ए है, ई है और बीई है। कितनी चीजें अब बची? कितने पार्ट्स बचे? जो अब मैं क्रॉस लगा रहा हूं, जो बचा है ना, ए बी साइड बची, ए साइड बची, और एक एंगल क्या बचा? एंगल बी। तो ये जो रिमेनिंग तीनों पार्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएंगे? इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब दो ट्राइंगल जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट भी कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया सीपीसीटी? ये है। तो हो गया भाई, लिख दो यहां पर देयरफॉर एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। समझ में आया यहां तक? दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल किस पर बने हुए हैं? BC बेस पर बने हुए हैं। इतनी चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट, शो दैट। आपको शो करना है, गिवन अभी अपन लिख लेंगे, पहले मैं शो लिख देता हूं। क्या शो करना है? शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ABC and DBC are two isosceles triangle, are two
आइसोसेलेस ट्राइंगल, यही आपको आपने बोला गिवन यही है, ठीक है। प्रूफ तो मैंने लिख ही दिया है। अब आप लोगों को थोड़ा सा हिंट करना है, आप लोग भी कर सकते हो मतलब कि क्या करें कि ए बी डी और ए सी डी मार्क कर देता हूं मैं, ए बी डी ये वाला एंगल और ए सी डी ये वाला एंगल। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं इसको, एक तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू कर सकते हैं और एक विदाउट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जब जैसे कंस्ट्रक्शन करना ये मुझे पता, आप लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो विदाउट कंस्ट्रक्शन भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से बताऊंगा, जिसको तरीका जैसा अच्छा लगता है वो ऐसा कर लेना, ठीक है। इस साइड बता दूंगा मैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू और इधर बता दूंगा मैं विदाउट कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है। लगा रहे हैं आप लोग दिमाग पहले कुछ? हाँ बोलो क्या निकालना। ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, आप ये बोल रहे हो, ठीक है, ठीक कर दिया। वन टू वन है किसके बराबर, 3 के बराबर, और 2 है 4 के बराबर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक। आगे बीसी कॉमन। तो आप अभी तक जो आप लोगों को बता रहे हैं, आपने अभी तक सब सही चीज बताई है। तो जो आपने बोला है उसी को मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सही बोली है, लगभग पूरी चीजें सही बोली है। तो सेकंड मेथड जो मैं बताने वाला था ना, विदाउट कंस्ट्रक्शन वाला, उसी को बता देता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या दिया है ये हमको, ये गिवन दिया है कि एबीसी कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो वहां से क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। एंगल 1 इज इक्वल टू 3 क्यों हो गया, थ्योरम लग गई, कल बताया था थ्योरम आइसोसेलेस ट्राइंगल की। किस किस को याद है थोड़ा बहुत? आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ कि दो साइड जो इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल, अपोजिट कैसे पता चलता है, जैसे ये ए बी साइड है और एसी साइड है, तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल 3, और एसी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल 1। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो 1 इज इक्वल टू 3 हमने थ्योरम लगा दी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू, याद रखने का तरीका, एंगल ये क्या है, एंगल है किसके अपोजिट टू, किसके अपोजिट, इक्वल, जो हमने इक्वल साइड करी है उसके अपोजिट एंगल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर कैसे होते हैं वो, आर इक्वल। समझ में आया ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पर। अब सेम हमने नीचे भी वही काम कर दिया कि बी डी इज इक्वल टू क्या है, बी डी इज इक्वल टू डी सी। अब बी डी और डीसी भी क्या गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना ये। तो यहां से एंगल 2 और एंगल 4 कैसे होगा, वो भी इक्वल हो गए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, वही का वही आपको लिखना है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना इसको इक्वेशन नंबर दे रहे हैं 1 और इसको इक्वेशन नंबर दे रहे हैं 2, दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं। ऐड कैसे होगा, लिख दें ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ऐड कैसा होता है, इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होता है और राइट हैंड साइड से ऐड होता है। तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस 2 और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 3 प्लस 4। 1 प्लस 2 को जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी और डी बी सी, यही है 1 प्लस 2। दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ए बी डी, ए बी डी, ये हो गया एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी डी। क्या हमको यही चीज प्रूव करनी थी, देख लो थोड़ा सा फटाक से, ए बी डी इज इक्वल्स टू ए सी डी। क्लियर हुआ? तो मैंने क्या बताया आपको, बस उसको ऐड करना है जहां तक आपने बताया था, ठीक है। अब दूसरी जो मेथड है उसमें क्या करना है, उसमें कंस्ट्रक्शन करना है। जिसको पहली मेथड अच्छी लगती है वो ये कर ले, जिसको दूसरी मेथड समझ में आएगी वो देख लेना। तो दूसरी मेथड में हम क्या करेंगे दोस्त, कंस्ट्रक्शन। ये है ट्राइंगल एबीसी और डीबीसी, दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है। यहां पर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या कर दिया, एडी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं कंस्ट्रक्शन। आप लोग पहले गिवन फिर कंस्ट्रक्शन, फिर आपको जो प्रूव करना शो करना वो लिखोगे। क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन
ज्वाइन एडी। जब एडी को जोड़ा तो अब दो ट्राइंगल अपन कौन से लेंगे, एक लेंगे ए बी डी और एक मैं लूंगा ए सी डी। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे आपस में इक्वल। कोई दिक्कत किसी को? इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी। रीजन बताओ फटाक से। गिवन बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, रीजन गिवन। चलो बोलो दीदी। एडी दोनों में क्या है, कॉमन है। ऐसा तो नहीं कि अधूरी लाइन इसकी समझ में ना आए हो। तो एडी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडी कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, आप बता दो दीदी क्राइटेरिया। साइड बाय साइड, साइड साइड ट्राइंगल, यहां लिख देता हूं, बाय साइड 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 ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी बाय सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको देखिएगा। अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच एबी इज इक्वल्स टू एसी। गिवन में आपको क्या दिया है, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच एबी इज इक्वल्स टू एसी और एडी इज इक्वल्स टू क्या दिया आपको, एडी इज इक्वल्स टू दिया है एबी। इतनी चीजें गिवन है, आपको शो करना है क्या, एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री और राइट एंगल। चलो सबसे पहले नंबरिंग कर देता हूं मैं, आपको क्लियर होगा। एंगल बी को अपन 1 नंबर दे रहे हैं, इसको 2 3 और ये 4। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। हाँ, सबसे पहले देखो ए बी किसके इक्वल है, एसी के। ये क्या है आपको गिवन दिया है, ठीक, कुछ नहीं किया हमने। देख लो यहाँ पे ए बी है एसी के इक्वल और एडी किसके इक्वल है, एडी इक्वल है ए बी के। ये भी क्या है, गिवन है। देयरफॉर क्या मिल गया हमें यहां से, ए बी एसी के इक्वल है और ए बी एडी के इक्वल है। मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, एसी और एडी इक्वल हो गए। मतलब एडी इज इक्वल तो क्या हो गया, एसी। इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अगर ए बी और एसी इक्वल है तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। अभी आपने बोला था ये चीज, रीजन कौन बताएगा, पूरा थ्योरम बोल के बताना है। आप देख, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, सही कहा है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, पूरा बोलना दे दिया ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, चलिए सही है। एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4। क्यों होगा 3 इज इक्वल टू 4, क्योंकि हम एडी और एसी को इक्वल बता चुके हैं। नहीं समझ में आया क्या, एडी एसी कहां आ रहे हैं, एडी और एसी। तो ये भी तो एक ट्राइंगल है ना हमारा एडीसी। तो उसमें अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी कैसे हो जाएंगे, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4 भी होगा। रीजन क्या हो गया, सेम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। यही क्या, ये रीजन है भाई, लिख लेना, ठीक है। अब मैंने बोला था एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के लिए, राइट, यही कहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं इस ट्राइंगल को, किसको, इन ट्राइंगल बी बी सी। डी बी सी में हमने क्या लगा दिया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी तो क्या हो जाएगा, एंगल 1, पहले मैं ऐसा लिख देता हूं, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। बी को हमने क्या एज्यूम किया है, 1। सी को हम क्या लिख सकते हैं, सी को यही लिखना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। आपके पास आने नहीं दिया उसने मुझे, चलो वेरी गुड भाई। सी को लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3। 2 टाइम्स इक्वल हम नहीं, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको इक्वल नहीं दिया, मतलब 2 और 3 इक्वल नहीं दिया आपको, है ना, इसलिए नहीं लिख सकते। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और साथ में डी को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 4। एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री।
हमें जरूरत किसकी है, देखो अब जरा गौर से, यहां से कैसे आप समझोगे चीजों को। एंगल 1 ये वाला है, एंगल 2 और 3 ये दोनों है। 2 और 3 पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, वही हमको प्रूव करना है। एंगल 4 वो, एंगल 1 का काम नहीं, 4 का काम नहीं, काम किसका है, 2 का है और 3 का है। तो अब 1 को कुछ हमने लिखा है क्या, हाँ 1 को हमने क्या लिखा है, 2 के इक्वल लिखा है। तो यहां पर 1 की जगह हम कितना लिख देंगे, 2। 2 और 3 का काम है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। 4 का काम है हमें, नहीं किसका काम है हमें, 3 का काम है, तो 4 की जगह कितना लिख देंगे, 3। और यहां पर एक बार आप बता दोगे, सबसे बेस्ट यहाँ इक्वेशन नंबर दे दो इनको, तो लिख देना क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 2। 3 प्लस 3 कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। 2 वहां पर डिवाइड कर दो तो 2 प्लस 3 कितना आ गया, 90 डिग्री। 180 अपॉन 2, 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी। तो एंगल सी कितने डिग्री का हो गया, यही तो हमको प्रूव करना था। BCD इज राइट एंगल, प्रूव। ABC is a right angle triangle in which angle A 90 डिग्री। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें A पर कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री। तो B और C आप कहीं पर भी दे सकते हो, लेकिन A पर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। और आपको गिवन क्या दिया है, गिवन आपको दिया है AB इज इक्वल टू AC। फटाफट गिवन लिख लो, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट A। AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन दिया है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। सॉल्यूशन AB, AB इक्वल है AC के, तो इसके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया आप लोग, तो बस स्टार्ट कैसे करना देखो। यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC क्या दिया है हमको, यहाँ पर गिवन दिया है। तो यहां से क्या मिल गया, AB और AC इक्वल है, तो AB के अपोजिट साइड कौन सा, अपोजिट एंगल कौन सा है, C। और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, B। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो गया, C। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, B इज इक्वल टू C हो गया। समझ में आई ना ये चीज आपको। इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखना भाई, ये मत लिखना। तो क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल A कितने डिग्री का है, 90। B और C आपस में इक्वल है, तो हम क्या करें, B लिख दो। B और C की जगह हमने क्या लिख दिया, B इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां बता दो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल। 90 को वहां पर भेज दिया आपने, और B प्लस B कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ B, और 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90। तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 90 अपॉन 2, मतलब 45 डिग्री। एंगल B आ गया 45 डिग्री। एंगल B अगर 45 है तो हाँ, तो एंगल C भी कितना होगा, 45। देख लो फटाफट 2 मिनट। आखिरी क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, शो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। घर से करके ले आना आप लोग, सब लोग, हमें तीनों एंगल शो करना 60 डिग्री के हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एक मिनट भाई, तीनों साइड्स कैसी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये दो साइड आपकी इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब मेरे को ये बता दो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी किसको समझ में, चलो तो बैक बंद हो गया तो फिर आप भी सॉल्व कर दो इसको, फटाफट बता दो, चले जाओ। ए बी और ए सी इक्वल दिख रहा है आपको, रुक जाओ, ऐसा लिखता हूं मैं, बीसी और एसी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब बीसी और एसी इक्वल है तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, ये आपको बताना है। बीसी और एसी अगर इक्वल साइड है तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, मत उठाओ, हाथ उठाने में कोई मतलब नहीं है, बोलो। बी और सी, बीसी
मैं पहले वही लिखा था, मुझे पता था आप खट से इसको देखोगे और नीचे के दोनों आप बोल दोगे, तो इसको मैंने इसलिए बोला कि अभी इसको रुक जाओ। इसलिए मैंने क्या, कौन सी दो साइड दे दी, मैंने बीसी और एसी दे दी, ये दोनों। जब बीसी और एसी अगर इक्वल है तो बीसी के सामने वाली साइड, सॉरी, सामने वाला एंगल कौन सा है, ए है, और एसी के सामने कौन सा एंगल है दीदी, तो ए और बी होगा ना इक्वल। आपने बी और सी बोल दिया, यही पकड़ा गए आप। बाकी इसी तरीके से सभी एंगल्स आपको इक्वल कर लेने हैं, तो तीनों एंगल इक्वल होंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना, बाकी भी ठीक है, कल मिलते हैं।